नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा। सबसे बड़ी समस्या अपने क्षेत्र की जो है वो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, क्योंकि अभी पैंडेमिक के साथ साथ ढेर सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कलई खुली और कई जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के टोटे दिखे और कई जगह ये दिखा कि उपलब्ध सुविधाएं न होने की वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वर्तमान समय में हम महाराजगंज जनपद में और यहाँ केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल के अंदर एक अभिनव प्रयोग चल रहा है। इस प्रयोग के तहत अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को साथ लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं देव सर और इनसे हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कि केएमसी का जो मोटिव है किस तरह का है और क्या क्या योजनाएं आप लोग संचालित कर रहे हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूँगा कि केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल अभी तत्कालीन केएमसी मेडिकल कॉलेज के रूप में हम लोगों को मान्यता भी मिली और इस अस्पताल को इस तराई के क्षेत्र में बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ पे उच्च चिकित्सा सुविधा यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो पाए, किसी को भी दूसरे जनपद जाने की ज़रूरत ना हो। तो इसलिए जो है कि 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल यहाँ पे 2017 से संचालित है और दिन प्रतिदिन हम लोग जो है कि केएमसी परिवार में नित नए आयाम जोड़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने 2 चिकित्सकों को जोड़ा है, जिसमें कि डॉक्टर अविनाश रेड्डी साहब हैं जो कैंसर रोग सर्जन हैं और दूसरे जो है कि डॉक्टर राहुल भार्गव साहब जो हीमेटोलॉजिस्ट हैं, जिनका बोन मैरो कैंसर या बोन मैरो सर्जरी का बहुत अच्छा अनुभव है। तो इसके अलावा और भी सुपर स्पेशलिटी विंग में हम लोग यूरो न्यूरो ऑलरेडी ये सब सर्जरी हम पहले से ही करते आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन और भी हम लोग जो है कि एम्स और जो है कि फोर्टिस और इन सब बड़े बड़े अस्पतालों के भी चिकित्सकों को अपने यहाँ जोड़ते आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को लखनऊ, दिल्ली या मुंबई जाने की आवश्यकता ना हो और सुलभ और सस्ता जो है कि इलाज यहाँ पर उपलब्ध हो पाए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर कि भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत सबसे अधिक लाभ देने वाला एक केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल है, जो कि जिनके पास भी आयुष्मान भारत कार्ड और अंत्योदय कार्ड है उन सारे मरीजों को निःशुल्क सर्जरी की सुविधा दी जाती है। चाहे वो घुटना प्रत्यारोपण हो, चाहे वो कुल्ला प्रत्यारोपण हो, चाहे वो पीसीएनएल यानी कि किडनी के स्टोन की सर्जरी हो या पित्त की थैली की सर्जरी हो, ये सब चीज़ें जो है कि उसके तहत करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि जनता देख रही है हम लोगों को वो भी जाने कि आयुष्मान भारत दर जो है उससे भी जिनके पास ये कार्ड नहीं है और यहाँ पे कृषि प्रधान क्षेत्र है और लोगों का धान गेहूँ बेच के ही अपने चिकित्सा पर खर्च करना है या शादी विवाह खर्च करना है या शिक्षा पे खर्च करना है, तो उसके लिए भी आयुष्मान भारत दर से कम दर पे हम लोगों ने एक सरकारी दर पे सुविधा दिया है क्षेत्रवासियों को कि जैसे 3250 रुपये में ही हम जो है जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हम कराते हैं। 6250 रुपये में हम सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं, यानी कि ऑपरेशन द्वारा प्रसव। इसी तरीके से 8000 रुपये में हम पित्त की थैली का ऑपरेशन कराते हैं, जो कि अन्य अस्पतालों में जाने के बाद जेबें ढीली हो जाती हैं पब्लिक की और वो 25 से 40,000 50,000 जो जैसा रहता है वैसा वो लोग कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है कि सर हमारे यहाँ चल रही हैं और हमारे जो प्रबंध तंत्र श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, उनका सिर्फ तो सिर्फ इस अस्पताल या इस तरह की सेवा देने का पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि यहाँ की जनता जो उच्च चिकित्सा सुविधा से जो वंचित हमेशा से रही है, उनको जो है कि हम सुलभ तरीके से स्वास्थ्य सेवा दे पाएँ। अगर उनको स्वास्थ्य से उनको कोई बीमारी नहीं होगा या वो जो है कि हेल्दी रहेंगे, तो सबसे बड़ा जो है कि उपलब्धि यही है कि हम अपने क्षेत्रवासियों को सर जो है कि स्वस्थ रख पाएँ। हमारे चेयरमैन साहब का यही उद्देश्य है। धन्यवाद, आपने हॉस्पिटल की पूरी जानकारी दी। अब हम डॉक्टर अविनाश से भी बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और जिस ज्वलन मुद्दे को लेकर आप इस क्षेत्र में आए हैं और जैसा कि हमने प्रेस नोट और बाकी सब कुछ देखा, आपने बताया कि जितने मरीज आपने देखे सबसे ज़्यादा केसेस पॉजिटिविटी आपको दिखी। क्या अवेयरनेस है, क्या लक्षण है, किस तरह से लोग देख सकते हैं आपके इस सब्जेक्ट को?
नॉर्मली यहाँ का नॉर्थ इंडिया में मुंह का कैंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ मुंह या जीभ जो भी है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, खैनी जो भी है खा के मुँह में रख के छोड़ देते हैं। और इस कैंसर में सारे लोग आखिरी स्टेज में ही आता है, क्योंकि उन लोग को दर्द नहीं होता इस बीमारी से। इस बीमारी पहले 2-3 स्टेज में किसी को दर्द नहीं होता है। जब इसकी मुंह पूरा चमड़ा तक बीमारी आ गए, वहाँ से खून निकला, या उसको दर्द हड्डी से टूट गई, बीमारी की वजह से हड्डी टूट के दर्द शुरू होता है, तब आता है। लेकिन उसमें भी इसका बीमारी का इलाज है। तो इतना बड़ा बीमारी में मुंह कैंसर के अच्छा इलाज है। तो इसी लोग को ये बता कि कोई मुंह में कोई छाला है बहुत दिन से, मतलब 2 हफ्ते से कोई दवा से कम नहीं हो रहा है, तो छोड़ना नहीं है उसको। एक बार कैंसर की डॉक्टर या किसी डॉक्टर को, बड़ी डॉक्टर को दिखाना आवश्यकता होता है। कि लोग क्या होता है कि इसको कोई दर्द नहीं होता है, खून वून नहीं निकलता है, सोचेगा कुछ है मांस का, कुछ है, कुछ नहीं, वो निकल जाएगा, गोली से ठीक हो जाएगा, कुछ दवा लेता है और उसको ज़्यादा मान्यता नहीं देता है। लेकिन वो आखिरी स्टेज में जब आता है, जब उनको दर्द निकलेगा या खून आता है उससे, तब उनको सोचता है कि इमरजेंसी हो गया। तो इससे ऑपरेशन की चिकित्सा भी है, लेकिन प्रॉब्लम होता है ना, तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगा, आपकी इलाज का भी, ऑपरेशन की, सर्जरी, सारे चीज़ बढ़ती जाएगा। तो इसकी मेरा है कि जो भी किसी को 2 हफ्ते से किसी की चाला ठीक नहीं हो रहा है, क्या मुंह में सफ़ेदी या कालापन हुआ और तंबाकू खा रहा है, मुंह नहीं खोलता है, बहुत लोग का मुंह नहीं खोलता है, एक उंगली से ज़्यादा मुंह नहीं खोलता है, उन लोग को तंबाकू खाने वजह से धीरे धीरे से मुंह पूरा टाइट हो जाता है। तो इन लोग को मैं बता, एक बार दांत के डॉक्टर या किसी डॉक्टर को दिखाना होगा आपको कि कहीं तो छाला शुरू हुआ हो, कैंसर का पहला स्टेज में हो। तो पहला स्टेज का 5 साल 100% जिएगा, पहले 2 स्टेज पे आया। तो तीसरा और 14 स्टेज में मुंह कैंसर में आधा लोग जिएगा और आधा लोग नहीं जिएगा। और दूसरी जो कैंसर है, जो अच्छा कॉमन है और ज़्यादा आसान किया इलाज है, तो स्तन का कैंसर है। तो स्तन का कैंसर औरत का नंबर 1 का कैंसर है, तो पहला कैंसर होता है। कोई भी स्तन में गांठ है तो 40 साल के ऊपर महिलाओं को दिखाना आवश्यकता होती है, उसकी कैंसर के तौर पे ही देखना होती है। उसकी FNAC करा के, जो सुई का टेस्ट करा के ही कंफर्म करना है कि कैंसर नहीं है, तब तक सोचेगा उसको कैंसर ही है। तो स्तन का कैंसर की गांठ है, उसका कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो भी औरतों को स्तन में गांठ है, उसको दिखाना, कोई डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर तो है, उन लोग को पता चलता है, उनको दिखाना आवश्यकता होता है। तो इसीलिए स्तन का और मुंह जो कॉमन है इस देश में, उसकी ज़्यादा ध्यान देना होती है। और तीसरे बुढ़े लोग को ये होता है कि पेशाब जाने दिक्कत होता है, वो प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो जो नॉर्मली बुढ़े लोग में ज़्यादा होता है। तो उसमें वाले को जो नॉर्मल बाहर, बहुत लोग बाहर कुछ दवा देके पेशाब के लिए होते हैं, नहीं पेशाब का दिक्कत हो उन लोग को भी एक बार KMC में जो यूरोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर साहब है, तो PSA कुछ टेस्ट होती है, खून की टेस्ट है, जस्ट खून की टेस्ट, और एक बार टेस्ट करने से पता चलेगा कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। तो ये सारा बस टेस्ट से, कैंसर का आधा लक्षण के आधा टेस्ट करने से ही पता चलता है। तो पेशेंट को यहाँ पे तो फ्री है, तो एक बार दिखाने कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार मेरा ये है कि कोई पेशेंट को कोई डाउट लग रहा है कि स्तन पे गांठ है, कोई कहीं पे भी गांठ है, वो ठीक नहीं हो रहा है बहुत दिन से, मुंह में चाला है, स्तन में गांठ है, या गले में गांठ है, या सांस में, फेफड़े में कुछ बार गांठ होती है, वो भी कॉमन होती है जो मेल में, बुढ़े लोग में। तो कोई भी है, एक बार दिखा दीजिए, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है दिखाने से। तो मेरा ये है कि कोई डाउट है, कोई लक्षण है, कोई है, तो दिखाना बेहतर होता है। एक चीज़ और भी है, आपने मुंह के कैंसर के बारे में तो बताया कि गुटखा खाने से, सुर्ती खाने से होता है। स्तन कैंसर जो आप ये बता रहे हैं कि उसमें जो गांठ होता है, उसका मेन वजह क्या है, किस तरह से शुरुआत? जो स्तन का कैंसर नॉर्मली वो जेनेटिक ही होता है, तो ये इसीलिए हमारा देश में नहीं, पूरा देश में, पूरा फॉरेन कंट्री जो अमेरिका, यूरोप में भी स्तन का कैंसर का ज़्यादा होता है। वो जेनेटिकली होता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री का होता है कि घर वाले से, उनकी कोई मेंबर को, उसकी माँ या किसी माँ की बहन को, किसी का कैंसर होगा, वो किसी बिना बीमारी पता चलता है, क्योंकि स्तन की कैंसर और अंडाशय के कैंसर जुड़ा होता है। जो स्तन की कैंसर लोग में अंडाशय का कैंसर की चांसेस ज़्यादा होता है। तो जो भी घर में कोई अंडाशय की कैंसर से मरा, कोई किसी कैंसर से मरा, तो स्तन की कैंसर आने की संभावना ज़्यादा होता है। तो वो इम्पोर्टेंट देखता है कि कोई घर में किसी को
कोई बीमारी है कि बिना पता चल के मर गई, क्योंकि पहले तो ये नहीं होता है ना कि डायग्नोज नहीं होता है, गांव में रहता है, उनको पता भी नहीं चलता है, कुछ आया कुछ मर गए, पता नहीं, पेट में पानी आ गई मर गया। कि ओवरी यही होता है कि पूरा पेट सूजन हो जाता है, पेशेंट मर जाता है, उन लोगों को पता नहीं होता है। तो उन लोग में भी स्तन की कैंसर ज़्यादा होता है। तो स्तन का ये है कि इसीलिए जो गाइडलाइंस होता है कि हर मरीज को स्तन का खुद 30 साल के ऊपर खुद टेस्ट करना होती है स्तन का। तो यहाँ पे उतना नहीं है, पढ़ा नहीं सकते ना। मेरा राय है कि सबको एक बार डॉक्टर को स्तन के दिखाना बेहतर होती है कि 30 साल की उम्र के बाद कि कोई गांठ वाट है या नहीं है। तो सब अब यूट्यूब तो पता चला है, सब यूट्यूब में पूरा हिंदी में दिखा है कि आपकी स्तन कैसे चेक कर सकते हैं खुद। तो आपको खुद स्तन चेक करना बेहतर होता है कि कोई गांठ डाउट लग रहा है तो आप कोई पास के डॉक्टर को दिखाना बेहतर होता है। एक चीज़ और भी है, हर बीमारी का ताल्लुक कहीं ना कहीं खान पान और रहन सहन और एनवायरनमेंट से होता है। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र के एनवायरनमेंट में कौन सा कारक है जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ यहाँ ज़्यादा हो रही हैं? तो पोल्यूशन से ज़्यादा कैंसर ये होता है कि स्किन कैंसर का और फेफड़े का कैंसर होती है। जो इसीलिए फेफड़े का कैंसर जो होता है बूढ़े लोग में आता है, क्या यंग में नहीं होता है। तो जो भी है पोल्यूशन के कारण होती है, वो पेट का कैंसर होता है, जो बाहर का खाना ज़्यादा करना, वो फूड की वो जो खाने में मिलावट करना, इसकी वजह से जो बड़े आंत का कैंसर और पेट का कैंसर और आहार नली का जो है वहाँ का कैंसर हो सकता है। तो जो भी है बाहर का खाना जितना कम खाया तो उतना बेहतर है। और पोल्यूशन के लिए अब तो कोविड के ये माध्यम से मास्क पहनना ठीक हो गया, तो इससे भी आपका फेफड़े थोड़ा बच सकता है। चलिए, आपने समय दिया, बात किया। आपकी उपलब्धता यहाँ केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल में प्रत्येक बुधवार को है, जैसी जानकारी मिली। आपने समय दिया, बात किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो यह थी केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल की पहल, जिसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के माध्यम से क्षेत्र में इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आपको ये जानकारी या वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपना फीडबैक दें और बीमारियों को सही समय पर परखें, क्योंकि यही बचाव का सबसे बड़ा साधन है। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।